हिंद नमस्कार साथियों, बिल्कुल सभी साथी तैयार हो जाएं। आर्मी अग्निवीर सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है उसका एनालिसिस आपके बीच में लेकर हाजिर हो चुका हूं साथियों। सबसे फास्ट और सबसे सटीक, कहीं पर भी बड़े चैनल पर साथियों आप घूमोगे तो आपको भटकाया जाएगा साथियों, एक एक दो घंटा गुमराह किया जाएगा और प्रश्न वही बताए जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पसंद आए आपको अगर तो आप लाइक वाला बटन जरूर दबा दें और बेल आइकन के घंटे को जरूर प्रेस कर लें। साथियों प्रश्न क्या क्या आए हैं आज के पेपर में सेकंड शिफ्ट में। पहली शिफ्ट वाला पेपर भी आप देख सकते हो साथियों, पहले से ऑलरेडी वीडियो मैंने डाल दिया सुबह से ही। और साथियों अब जो दूसरा पेपर का एनालिसिस जो है आपके बीच में सबसे सटीक और साथियों सबसे सही और सबसे कम समय में आपके बीच में जो हाजिर प्रस्तुत कर रहा हूं साथियों, आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है पूछा गया था पहला प्रश्न, जिसमें आप सभी को पता है साथियों उत्तर क्या होगा आपका, गंगा नदी। बिल्कुल साथियों, गंगा नदी जो है ये सबसे लंबी नदी है साथियों। एकनाथ शिंदे का संबंध किस पार्टी से, तो आप सभी जानते हो साथियों ये शिवसेना से संबंध रखते हैं। कौन सी सेना से साथियों, शिवसेना से आपके एकनाथ शिंदे का क्या है संबंध है। साथियों अगला प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए, तो साथियों न्यूनतम उम्र जो है 35 वर्ष की होनी चाहिए। कितनी चाहिए साथियों, 35 वर्ष जो आपकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, यह राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है। अगला साथियों, बैटन की अदला बदली किस खेल में होती है साथियों। बैटन साथियों आप अच्छे से आप जानते होंगे, बिल्कुल थोड़ा सा इश्यू है साथियों। बैटन आप अच्छे से जानते होंगे, बैटन का मतलब आपकी मैराथन जब दौड़ होती है तो साथियों आपने देखा होगा मैराथन दौड़ में जो डंडा है उसकी अदला बदली की जाती है, छड़ी की अदला बदली की जाती है, तो उसी को साथियों यहाँ पर क्या कहा गया है, उसको बैटन कहा गया है। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। अगला साथियों आपके बीच में प्रश्न ये रहा कि बाइल या पितरस का श्रावण साथियों कहाँ पर होता है। बाइल या पितरस का श्रावण साथियों आपसे पूछा जा रहा है साथियों। श्रावण पूछा जाए तो आपको उत्तर हो जाएगा यकृत, लेकिन साथियों आगामी परीक्षा के लिए आप ध्यान में रखना बाइल या पितरस जो साथियों ये इकट्ठा कहाँ पर होता है, तो इकट्ठा होता है पित्ताशय में। ये अच्छे से ध्यान रखना साथियों, पित्ताशय में इकट्ठा होता है, जबकि आपके श्रावण कहां से होता है, यकृत से इनका श्रावण होता है साथियों। अगला आपके सामने इंडियन कोस्ट गार्ड का मुख्यालय साथियों कहां पर है, तो साथियों आप अच्छे से जानते होंगे इंडियन कोस्ट गार्ड का मुख्यालय जो है साथियों न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। अच्छे से आप ध्यान रखना साथियों, नई दिल्ली में आपका क्या है मुख्यालय है साथियों। मोती बाग पैलेस जो है यह कहां पर है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। मोती बाग पैलेस साथियों ध्यान रखना पटियाला में है, पटियाला पंजाब में, अच्छे से ध्यान रख लेना। यह प्रश्न साथियों बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। बिल्कुल साथियों, तिब्बत बौद्ध स्वर्ण मंदिर जो है किस राज्य में है साथियों, तिब्बत बौद्ध स्वर्ण मंदिर जो किस राज्य में स्थित है, तो आप ध्यान रखना साथियों यह आपके कर्नाटक में है। कहां पर है साथियों, कर्नाटक में है। आपने साथियों कितने प्रश्न सही किए इनमें से कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा साथियों। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के घंटे को जरूर प्रेस कर दे साथियों। वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे साथियों। वीडियो को अंत तक देखना है, पूरे के पूरे प्रश्न जो है कैसे प्रश्न आए, मैथ के कैसा है, रीजनिंग के कैसा है, उन सभी प्रश्नों के ऊपर चर्चा जारी रहेगी साथियों। बिल्कुल पहले आप लाइक जरूर कर देना साथियों। अगले प्रश्न पर चलता हूं। अगला साथियों आपको जो प्रश्न है यानी 2023 में गुजरात उच्च न्यायालय की महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है साथियों। महिला मुख्य न्यायाधीश जो है आपके गुजरात की कौन बनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों ध्यान रखना सोनिया का नाम आपने सुना होगा, सोनिया जो गोगानी है साथियों, सोनिया गोगानी जो है ये आपकी बनी है कौन, ये गुजरात उच्च न्यायालय की जो है मुख्य न्यायाधीश। बिल्कुल ध्यान रखना साथियों, सोनिया गोगानी की बात करें तो सोनिया गोगानी साथियों आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक उत्तर हो जाएगा साथियों। पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र जिसने अंग्रेजों से युद्ध किया वह आपके कौन थे, तो साथियों आप अच्छे से जानते होंगे। बिल्कुल जो दत्तक पुत्र है साथियों उनका नाम आपने सुना होगा, जिनका नाम है साथियों नाना साहब। क्या नाम है साथियों, नाना साहब की चर्चा करो तो नाना साहब साथियों आपके क्या हो जाएगा, सही और सटीक उत्तर हो जाएगा साथियों। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का एक प्रश्न पूछा गया और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री साथियों आपको पता है कौन है, शेख हसीना है। कौन है, तो बिल्कुल ध्यान रखना साथियों, शेख हसीना जुल्फों वाली। बिल्कुल ध्यान रखना, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। और साथियों अगला है आपके सामने कौन सा, बर्फ का पानी बनना साथियों कौन सा परिवर्तन है, अरे बर्फ से पानी बनना साथियों कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, तो ये अच्छे से ध्यान रखना साथियों, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। साइंस का बहुत इजी सा प्रश्न है साथियों, भौतिक परिवर्तन आपका हो जाएगा क्या, बर्फ का पानी बनना। अगला प्रश्न है साथियों, सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, अरे साथियों ये तो बहुत सा इजी सा प्रश्न था। और सिंधु नदी का उद्गम साथियों अगर पूछा जाए तो आपको पता होगा मानसरोवर झील। और साथियों मानसरोवर झील की बात करें, मानसरोवर झील है कहां पर, तो साथियों अच्छे से ध्यान रखना ये तिब्बत चीन में पड़ती है। कहां पर है, तिब्बत चीन में, अच्छे से ध्यान रखना। अगला साथियों, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, नाइट्रोजन गैस का साथियों वायुमंडल में 78 पॉइंट कुछ परसेंटेज जो है आप एग्जैक्ट मान सकते हो, लगभग 78% जो है ये आपके नाइट्रोजन है, लगभग 21% साथी जो है वह आपके ऑक्सीजन है और 0.03% साथियों कार्बन डाइऑक्साइड है। और साथियों उद्धव ठाकरे का संबंध किस पार्टी से है, तो साथियों उद्धव ठाकरे का संबंध शिवसेना से है। किससे है, शिवसेना से है। किससे साथियों, शिवसेना से। अगला साथियों, भारत का प्रथम तेल का कुआं कहां स्थित है, साथियों ध्यान रखना भारत का प्रथम तेल का कुआं जो है डिगबोई में है। और डिगबोई साथियों कहां पर पड़ता है, तो डिगबोई साथियों असम में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, डिगबोई असम में पड़ता है। यह भारत के तेल का प्रथम कुआं साथियों ध्यान रखना।
अगला साथियों, मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण जो है यूज होता है? साथियों मोटर कार की हेडलाइट में साथियों ध्यान रखना अवतल दर्पण यूज होता है, अवतल दर्पण। मैंने साथियों आपको थोड़े दिन पहले आपको ये प्रश्न करवाया भी था कि साथियों मोटर कार की जो हेडलाइट है उसमें आपका अवतल दर्पण है, जबकि जो साइड मिरर होते हैं साथियों साइड मिरर में उत्तल दर्पण का आपको प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। साथियों पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? साथियों पेस मेकर हृदय की धड़कन मापने के लिए आपका यंत्र होता है, तो ये ध्यान रखना हृदय से संबंधित हो जाएगा। और साथियों पूछा अगला, ओणम है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? साथियों ओणम जो है केरल का प्रसिद्ध त्योहार हो जाएगा, और बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। साथियों अगला एक और बहुत प्यारा प्रश्न पूछा कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो साथियों आप नाम तो सुना ही होगा, जेम्स प्रिंसेप का। किसने? साथियों जेम्स प्रिंसेप ने जो है अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था, अच्छे से ध्यान रख लेना। अगला साथियों और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय मैंने आपको कई बार बताया था, बिल्कुल साथियों 24 अक्टूबर 1945 को इस यूएनओ की स्थापना होती है, और इसका मुख्यालय साथियों कहां पर है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका में, मैनहट्टन द्वीप पर साथियों आपका बना हुआ है मुख्यालय, अच्छे से ध्यान रखना। अगला साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में? काजीरंगा साथियों कहां पर है? एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, असम में आपके बना हुआ काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य। साथियों भारत का सबसे बड़ा बांध जो है वह आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो आप अच्छे से ध्यान रखना। साथियों भारत का सबसे बड़ा जो बांध है वह आपकी कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध हो जाएगा। साथियों कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ध्यान रखना साथियों, हीराकुंड जो बांध है ये भारत का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा, अच्छे से आप ध्यान रख लेना। अगला साथियों विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? साथियों विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? बेरी बेरी। साथियों बेरी बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी से आपके हो जाता है, बिल्कुल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेटस। साथियों अब जो है मैथ्स के प्रश्न आपके बीच में कुछ आए कि 36 डिग्री का पूरक कोण। साथियों जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको पूरक कोण ज्ञात करने के साथ क्या करना होता है? पूरक कोण ज्ञात करने के साथ आपको 90 में से माइनस कर देना, 90 माइनस 36 करोगे तो साथियों लगभग 54 डिग्री जो आपको क्या आ जाएगा? पूरक कोण आपका आ जाएगा। साथियों अगला एक त्रिभुज से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया, बहुत ही प्यारा, कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? साथियों तीनों भुजाएं आपको दे रखी थी, तो परिमाप आपको ज्ञात करना था, आप आसानी से ज्ञात कर सकते थे, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। साथियों अगला 54% को भिन्न में बदलो, तो साथियों भिन्न में बदलने के लिए 54/100 करना था, और साथियों काटा पिटी करें तो 27/50 आ जाएगा, बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान में रखना। साथियों 27/50 आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। इसके अलावा साथियों एक और प्रश्न पूछा गया, x + 1/x बराबर 12 है, तो साथियों x² + 1/x² का मान क्या होगा? तो साथियों यहाँ पर ध्यान में रखना, ये साथियों आपकी कितना हो जाएगा? 142, क्योंकि साथियों 12 का स्क्वायर 144 - 2 करेंगे तो साथियों आपके सीधा से निकल कर आ जाएगा क्या? आपके सीधा सीधा निकल कर आ जाएगा साथियों आपके 142, बिल्कुल। अगला प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ साथियों। अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों यहाँ पर जो पूछा गया वह साथियों 21 का स्क्वायर क्या होगा? तो साथियों आप अच्छे से जानते हो कि 21 का स्क्वायर आपको सीधा पता है वर्गमूल करना, तो 441 जो आपका क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। एक साथियों पूछा गया 500 का 25%, 500/25 गुणा 100 करेंगे तो साथियों 2 0 2 0 25 5 125, यानी आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 125 जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, और पूछा कि कुल राशि साथियों कितनी है? 13,450 है, और साथियों ए बी सी का अनुपात 3 5 और 2 दे रखा है, और ए का हिस्सा पूछा साथियों 5 3 8 तो 10, अगर 10 का भाग लगा दे साथियों 1 0 से 1 0 कट गए, और पूछा था ए का हिस्सा तो गुणा मल्टीप्लाई 3 कर देना, 5 3 15 और 5 हाथ पाई 1 4 3 12 1 13 3 हाथ पाई 1 और 3 3 9 1 10 0 हाथ पाई 1 3 1 3 1 4 4035 साथियों आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न साथियों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा साथियों, पेनिसिलिन की खोज जो है वह आपकी किसने की थी? तो साथियों आप ध्यान रखना, पेनिसिलिन की खोज जब भी पूछा जाए तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साथियों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करूं साथियों तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न एक और प्यारा प्रश्न पूछा कि 2000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि कौन सुन सकता है? तो साथियों ये ध्यान रखना, ऐसी ध्वनि साथियों या तो कुत्ता सुन सकता है, या बिल्ली सुन सकती है, या फिर साथियों चमगादड़ सुन सकता है। कौन है? या फिर चमगादड़ साथियों, चमगादड़ जो है ये साथियों चमगादड़ सुन सकता है, अच्छे से ध्यान रखना। तो साथियों अगला यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण साथियों, यहाँ पर अनुपात समानुपात से साथियों 2 प्रश्न पूछे गए, और औसत से भी साथियों 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये साथियों बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सा एक पेपर आपके बीच में आया था इंडियन आर्मी का। साथियों वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों मैंने कहा था ना, सबसे फास्ट और सबसे कम समय में आपको जो है पूरी आंसर की पूरा पेपर एनालिसिस करवा दूंगा। आज का पेपर ऐसा ही रहा, और ऐसे ही साथियों आगामी कल के पेपर के लिए अगर आप और महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त करना चाहते हो तो साथियों शाम को मैं आपको एक और वीडियो लगभग 7-8 बजे आपको डाल दूंगा। उस वीडियो को आप साथियों पूरा देखना, जिसमें लगभग साथियों 100 प्रश्न जो होंगे 10 मिनट का एक वीडियो डालूंगा, और उन 100 प्रश्नों से बाहर साथियों जाने की संभावना
प्रश्न जाने की संभावना नाम मात्र की होगी कल के पेपर के लिए। तो साथियों आप कल के लिए वो वीडियो जरूर देख कर जाएं। साथियों फिर मिलते हैं आपसे कल की आंसर की और एक नेक्स्ट शाम के वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।